मेरे प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा छठी का पाठ तीसरा उपहार इस पाठ का अध्ययन करेंगे। उपहार यह पाठ हम आज देखने वाले हैं। उपहार का अर्थ क्या होता है? उपहार, मैंने जन्मदिन के अवसर पर मेरे दोस्त को एक उपहार दिया। मेरी वर्षगांठ के अवसर पर मेरे दादाजी ने मुझे एक उपहार दिया। उपहार का अर्थ होता है भेंट वस्तु। क्या होता है? भेंट वस्तु। अब हम आगे जाने वाले हैं मेरे छात्रों। सुनो और दोहराओ, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। किसी लक्ष्य को अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, आप अगर कुछ बनना चाहते हो, तो आपको उसमें रुचि होना ज़रूरी है। आपको पसंद आना चाहिए और लगन, आपने उसी कार्य में जुड़ जाना चाहिए। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपने जुड़ना ज़रूरी है। यहाँ पर दिया हुआ है नाम हमारे, पहचान कर लिखना है। चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। घर, नदी, अंजीर, पहाड़, पर्वत, बोरी, चाबियाँ, लोग, गिलास, वृद्ध व्यक्ति और लड्डू का डिब्बा। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। बहुत गरीब था। वह कैसा था? गरीब था। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। पुस्तक की प्रदर्शनी गांव के पास लगी थी और ऋत्विक जो था वह एक गरीब लड़का था। एक गांव में वह रहता था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगी इतनी दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। देखिए, ऋत्विक ने क्या कहा अपनी माँ से कि मैं मेला देखने जाऊंगा, मैं पुस्तक की प्रदर्शनी देखने जाऊंगा। लेकिन उसकी माँ बोली कि घर में बड़ा कोई नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे बेटा इतनी दूर? ऐसा माँ ने उससे कहा। और दूध पी लो, ऐसा उससे आग्रह किया। और वह उदास हो गया। उदास हो जाना, अप्रसन्न हो जाना, नाराज हो जाना, और वह पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। देखिए, वो पेड़ के नीचे जा बैठा था। अचानक उसकी दृष्टि पेड़ों के पीछे गई। वहाँ पर कौन था? परी थी, जिसके पंख सुनहरे थे और तेज रोशनी भी थी वहाँ पर। उस परी के अस्तित्व की वह द्योतक थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? उसने पूछा कि तुम कौन हो? परी ने उत्तर दिया। परी ने जवाब दिया कि मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठे हो? यहाँ पर तुम नाराज होकर क्यों बैठे हो? ऐसा प्रश्न परी ने उस ऋत्विक को पूछा। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। ऋत्विक दुखी हो गया, उसके आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। उसकी मनीषा, उसकी इच्छा क्या थी? पुस्तक प्रदर्शनी देखना और पुस्तकें खरीदना उसकी इच्छा थी। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। परी ने कहा कि ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे, और इसमें दुख करने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारी सहायता के लिए आई हूँ। कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? कौन सी परीक्षा है, ऐसा प्रश्न उसने पूछा। लेकिन अगर मैं बता दूं कि परीक्षा ये है, तो फिर वो परीक्षा कैसी रहेगी? ऐसा परी ने कहा। ईमानदारी चरित्र निर्माण की नींव है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप हमेशा ईमानदारी से बर्ताव करो, आपका उसमें फ़ायदा ही है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। देखिए, आगे चलेंगे हम। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि
लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी। और उसे एक पोटली मिली और उसे लगा कि इसमें कोई कीमती चीज़ होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। कोई चीज़ अगर हमें रास्ते पे मिल जाए तो वो हमारे, अगर नहीं तो हमें उसे खोलने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी ऋत्विक की बहुत ही अच्छी सोच थी। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली, उसने पोटली को नहीं खोला। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसकी कानों में किसी की आवाज़ सुनाई दी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? ऋत्विक को उस व्यक्ति ने कहा कि बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, वो मेरी पोटली गिर गई है, क्या तुमने उस पोटली को देखा है? ऋत्विक ने पूछा। किस रंग की थी? लाल रंग की। राहगीर ने बताया। राहगीर का अर्थ होता है पथिक। राहगीर का क्या अर्थ होता है? पथिक। उस पथिक ने बताया कि वह कौन से रंग की थी? लाल रंग की थी। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। ऋत्विक ऐसे ही दे देने वाला था क्या पोटली उसको? नहीं, पहचान अगर उसकी सही है तो फिर उसके बाद में देना उचित था। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। सुनहरे रंग में उस पोटली पर एक परी का चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। राहगीर ने सही पहचान बताने के बाद में ऋत्विक ने वह पोटली क्या की? उसको दे दी, उस पथिक को दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहाँ उसे परी मिली थी। देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी। देखिए वहाँ पर वो जाकर बैठ गया, वहाँ पर कोई नहीं था। फिर वहाँ पर बैठने के बाद में उसके आंखों के सामने वो लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला और कौन था सामने? परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। किस बात का इनाम दोगी तुम मुझे? ऐसा ऋत्विक ने परी को पूछा। तुम उत्तीर्ण हो गए, इसलिए तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए, इसलिए मैं तुम्हें इनाम दूंगी, ऐसा परी ने कहा। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। ऋत्विक को आंखें बंद करने के बाद में परी ने वो पोटली उसके हाथ में थमा दी और कहा कि तुम परीक्षा में पास हो गए हो। और कल जो राहगीर था वो और कोई नहीं था, वह मैं ही थी, परी ही थी वह। और ईमानदारी का उसे एक प्रकार से क्या मिला? तोहफा मिला। उसकी ईमानदारी का उसे इनाम मिला। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ईमानदार व्यक्ति जो होता है उसके जीवन में किसी प्रकार की चीज़ की कमी नहीं होती मेरे प्यारे छात्रों। इसलिए किसको ठगो मत, किसको फंसाओ मत। हम ईमानदार रहो, आप ईमानदार रहो, ज़रूर ज़रूर आपको आपके मनचाही चीज़ मिलेगी और आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। उसको खुशी हो गई, खुशी से उसकी आंखें भर आई और उसके पास शब्द नहीं थे। वो भावुक हो गया था कि वो परी को धन्यवाद देने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। वह भावविवश हो गया। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। माँ को समझ में नहीं आया कि अपना बेटा ऋत्विक अपने को क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई।
माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। देखिए, पोटली कई गुना बड़ी हो गई और उसमें से सुंदर सुंदर किताबें, सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ अचरज में पड़ गई, चकित हो गई, आश्चर्य हुआ उसे। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब बता दिया कि मुझे एक परी मिली थी, उसने मेरी परीक्षा ली, फिर मैंने उस राहगीर को वह पोटली दी, बाद में मैं परीक्षा में पास हुआ तो वह पोटली मुझे किसने दी? मुझे परी ने वो पोटली बख्शिश के रूप में, इनाम के रूप में दी। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। ऋत्विक की बहन का नाम क्या था? कृतिका था। क्या था? कृतिका। और अपनी बहन की सहायता से उसने पुस्तकालय खोला, पुस्तकों का आलय। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। पूरा गांव उनको पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। पुस्तकालय को ही अपने जीवन का उसने उद्देश्य बना लिया, ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आँख लग गई, उसको नींद लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। देखिए, पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? देखिए, अगर तुम बड़े बनोगे तो हमारा साथ छोड़ोगे क्या, हमें भूलोगे क्या? ऐसा पुस्तकें उससे पूछने लगी। ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। ऋत्विक ने कहा कि तुम ही किताबें अब मेरी साथी है, पुस्तकें मेरी साथी है, मेरे मित्र है। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। वह सपना देख रहा था। उसकी नींद टूट गई और बाद में उसने तय किया, उसने सोचा कि आगे चलकर वह बड़ा ही पुस्तक भंडार खोलेगा। इसमें से आपने क्या समझा है मुझे बताना है, लिखना है कि इसमें से आपने क्या समझा। देखिए, ईमानदार व्यक्ति के पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती। हमें अपना ध्येय अगर पाना है तो सच्चे रुचि के साथ में, लगन के साथ में अपना कार्य करने में हमें जुड़ जाना चाहिए। यहाँ पर शब्द वाटिका दी हुई है, देखिए। तेज प्रखर पोटली, छोटी थैली, हैरान चकित राहगीर, पथिक, आंखें भर आना, दुखी होना, तय करना, निश्चय करना, चकित होना, आश्चर्य करना, आंख लगना, नींद आ जाना। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द इस कहानी से ढूंढकर बताओ। सखा, मित्र, जननी, माँ, भगिनी, बहन, वृक्ष, पेड़, नयन, आँख, ऐसे उसके समानार्थी शब्द है। तो मेरे प्यारे छात्रों, इस देखिए, आपको यह स्वाध्याय भी जो है वह छुड़ाना है। उसके ये स्वाध्याय भी आपको क्या करना है, लिखना है। लेकिन थोड़े हम चर्चा कर लेंगे। सुनो तो ज़रा कार्टून तथा सुनकर उसे हाव भाव सहित कार्टून कथा सुनकर उसे हाव भाव सहित सुनाओ। वाचन जगत से महादेव वर्मा का कोई रेखा चित्र पढ़कर उसके पात्रों के नाम लिखो। बताओ तो सही, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, ये आपने बताना है। मेरी कलम से इस कहानी के किसी एक अनुच्छेद का अनुलेखन करो। इस कहानी के किसी एक अनुच्छेद को लिखना है मेरे छात्रों। देखिए, किसने किससे कहा, बताओ तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। किसने किससे कहा, बराबर। परी ने ऋत्विक से कहा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में। राहगीर ने ऋत्विक से कहा, और कोई पहचान बताओ। ऋत्विक ने पथिक से, राहगीर से कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। ऋत्विक ने पुस्तक से कहा। इस तरह से यह हमने देखा है। सदैव ध्यान में रखो, सच्चाई में ही सफलता निहित है। सच्चा आदमी हमें बनना चाहिए। ज़रा सोचो, बताओ, यदि तुम्हें परी मिल जाए तो तुम क्या करोगे, या आपने लिखना है। अध्ययन कौशल किसी परिचित अन्य कहानी लेखन के लिए मुद्दे तैयार आपको करना है। दिए गए चित्रों के आधार पर उचित और आकर्षक विज्ञापन तैयार
करना है ये हम अगले कालांश में देखेंगे, अगले वीडियो में हम देखेंगे यह, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ी बाकी है वीडियो, तो हम देख लेते हैं। स्वयं अध्ययन, इन चित्रों को देखकर आपको क्या करना है, विज्ञापन बनाना है। देखिए विज्ञापन किसे कहते हैं, विज्ञापन का अर्थ होता है इश्तिहार, उसे मराठी में हम क्या कहते हैं, मराठी में उसे जाहिरात कहते हैं। क्या कहते हैं, जाहिरात कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने इस पाठ का अध्ययन किया। आप इसकी पढ़ाई करो और इस पाठ को पढ़ने के बाद इसका अनुलेखन भी आपको करना है और इसके जो प्रश्न हैं उनका उत्तर भी आपको लिखना है। धन्यवाद।